Good morning once again to all of you. We have done financial statement without adjustment, in which there was no adjustment. We have made only trading account, profit and loss, and balance sheet. But now we will do adjustment in financial statement. Adjustments को first of all adjustment होती क्या है? Second thing, देखिए एडजस्टमेंट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट का पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रीटमेंट दो जगह पर होगा। दो जगह मतलब एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक पीएनएल में, या एक ट्रेडिंग में, एक बैलेंस शीट में, या एक प्रॉफिट एंड लॉस में, एक बैलेंस शीट में। किसी भी तरीके से आप ट्वाइस एटलीस्ट रिकॉर्ड करोगे। रीजन एडजस्टमेंट मतलब वो जो अभी तक भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, उसके जर्नल नहीं बना, उसका लेजर नहीं बना, इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है और वो हमें फर्स्ट टाइम उसको सीधा फाइनल अकाउंट में लेना है, तो उसको क्या बोला है हमने? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आप जब भी करोगे उसके डुअल एस्पेक्ट होंगे, जैसे मैंने बताया, एक ट्रेडिंग में होगा, एक बैलेंस शीट में, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक बैलेंस शीट में, या कुछ भी तरीके से। लेकिन डुअल एस्पेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आपका बेसिक रूल है, डेबिट विल ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। इसका मतलब अगर मैं कोई भी एडजस्टमेंट कर रही हूँ बेटा, कोई भी मतलब कोई भी, तो एक उसका डेबिट होगा, एक क्रेडिट। एक डेबिट कैसे? सपोज कोई एडजस्टमेंट ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जा रही है, ठीक है, क्रेडिट करने के लिए या तो वो किसी जगह पे क्रेडिट होगी या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चली गई, तभी तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होंगे। या फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में गई और बैलेंस शीट में एसेट साइड में चली गई, या ट्रेडिंग के डेबिट में से माइनस हुई। अब ट्रेडिंग के डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट तो हुआ और बैलेंस शीट में एसेट साइड चली गई। अल्टीमेटली डुअल एस्पेक्ट फॉलो होगा, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। क्यों होगा? क्योंकि ये आज तक कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुई है, इनकी एंट्रीज नहीं बनी है। जितनी भी आपने अभी तक टर्म्स करे थे, जितने भी आइटम देखे थे, वो सारे ट्रायल बैलेंस के अंदर थे। ट्रायल बैलेंस के अंदर मतलब उनका एंट्रीज पास हो चुकी है, सिर्फ हमें फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। बट अब जो एडजस्टमेंट है उसका मतलब अभी तक हमने उसको डील नहीं किया है, इसलिए उसका डुअल एस्पेक्ट हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डुअल एस्पेक्ट में मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट। किस तरीके से करते हैं? देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की तो आपने पिछले चैप्टर में भी की थी। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? आपको बहुत अच्छे से अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी बताया गया था, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में भी बताया गया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस which are due but not yet paid। अगर एक्सपेंसेस हमारे ड्यू हैं बट अभी हमने पे नहीं करे हैं, इसका मतलब कि हमें उसे पे करने हैं। इसी ईयर के एक्सपेंसेस हैं इसी ईयर के एक्सपेंसेस हैं, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। एक्रूअल मतलब इस साल के जितने प्रॉफिट लॉस है, जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने रेवेन्यू है, वो आपके रिकॉर्ड होने चाहिए। जो नेक्स्ट ईयर का है उससे भी एक्सक्लूड कर दो, जो प्रीवियस ईयर का है उससे भी एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। और जो इस साल का नहीं मिला है, चाहे नहीं मिला है तब भी आप उसे रिकॉर्ड करोगे। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? इसी ईयर के एक्सपेंस है बट मैंने पे नहीं किए, एक्सपेंस तो इसी ईयर के है। अगर इसी ईयर के एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस के अंदर ही हो जाएंगे ऐड। और क्योंकि मैंने पे नहीं किया तो ये मेरी लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट में शो होगा लायबिलिटी साइड। बर्डन है ना, मुझे पे करना है, मैंने अभी तक पे नहीं किया, मुझे पे करना है। और कोई चीज पे करनी होती है तो वो क्या होती है? लायबिलिटी है। अब आप क्वेश्चन में किस तरीके से करोगे? देखो, सपोज आपको दिया रेंट ट्रायल बैलेंस में 10,000, एडजस्टमेंट में बोल दिया आपको रेंट इज पेड फॉर 10 मंथ्स। रेंट हमने 10 मंथ्स के लिए पे करा है, पूरे साल का हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं। बेटा हमने पे नहीं किया रेंट,
लेकिन पूरे ईयर में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। पे कितना करना था, इस बार का एक्सपेंस कितना है मेरा 12 मंथ का, मैंने पे कितना करा है सिर्फ 10 मंथ का। तो यही से पता चल रहा है कि 2 मंथ का क्या है मेरा आउटस्टैंडिंग है। 10 मंथ का मैंने पे कर दिया, जबकि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, यानी कि 2 मंथ का मैंने पे करना है। कैसे निकालेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2। ये 10,000 10 मंथ का था, तो 2 मंथ का कितना होगा 2,000 रुपीज, ये मुझे पे करना है। ये क्या हो जाएगा 2,000 रुपीज। P&L में जहां पर भी आपने रेंट लिखा हुआ था बेटा 10,000, वहां पर ये ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, और आउटर कॉलम में चला जाएगा 12,000। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस साल का टोटल रेंट विच आई मस्ट हैव पेड इज 12,000 नॉट 10,000। तो मेरा 12,000 था, चाहे मैंने पे किया है नहीं किया, यहाँ पर ऐड कर दिया। दूसरा, क्योंकि मैंने पे नहीं किया है तो मुझे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी शो करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। डुअल एस्पेक्ट आ गया बेटा, एक डेबिट साइड में प्लस हुआ और एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, एक डेबिट एक क्रेडिट। इस तरीके से सारी एडजस्टमेंट हमें देखनी है। चलिए सेकंड एडजस्टमेंट लेते हैं हम प्रीपेड की। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पेड इन एडवांस। बेटा अगर कोई चीज मैंने एडवांस में पे कर दी है तो इस साल का तो वो एक्सपेंस था नहीं। अगर इस साल का एक्सपेंस नहीं था तो इस साल के एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो मुझे इसका डुअल एस्पेक्ट क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमने प्रीपेड करे हैं, उसमें से जो एक्स्ट्रा है मतलब जो प्रीपेड है वो माइनस कर देंगे, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे प्रीपेड के नाम पे जो भी अमाउंट होगी। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हो सकता है। सपोज मैंने दे दिया, रेंट का एग्जांपल लेते हैं, रेंट इज पेड ₹2,000 इन एडवांस। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायल बैलेंस में रेंट नजर आ रहा है उसमें 2,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर का है। बेटा हमें किसका बनाना होता है, सिर्फ इस ईयर का। इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है लेकिन ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड है, मुझे क्या करना है, उसको एक्सक्लूड करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां पर भी रेंट होगा, ये दे रखा है, मान लो जो भी दे रखा है 15,000, इसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड। क्यों माइनस करूं मैं, क्योंकि बेटा वो इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है, एक्रूअल बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। जो इस साल का है सिर्फ हमें वही चीजें लेनी है, इस साल की नहीं है तो उसे हटाना है, इस साल की जो हमने नहीं ले रखा है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर 15,000 माइनस 12 शो हो जाएगा 13। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में चला जाएगा प्रीपेड रेंट, क्योंकि इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। कितना, 2,000। इसको रटना नहीं है कि मैम माइनस करने वाली की फिगर आएगी यहाँ पर, या फिर मैम इसको ये वाली फिगर आएगी, ऐसा नहीं। आप जो जितना प्रीपेड है, जितना एक्स्ट्रा दिया है वही तो एसेट है, सिर्फ वही आपकी बैलेंस शीट में शो होगी एसेट साइड। ठीक है। अब आप कहोगे क्या मैम प्रॉफिट एंड लॉस में ही एडजस्टमेंट होती है प्रीपेड की। नहीं बेटा, प्रीपेड वेजेस भी हो सकती थी तो वेजेस में से माइनस हो जाएगा, प्रीपेड कैरेज भी हो सकती थी तो कैरेज में से भी। मतलब जो भी एक्सपेंस हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, अगर वो ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में से माइनस कर दोगे, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस माइनस कर दोगे। नेक्स्ट इसी तरीके का आता है एडवांस इनकम। इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर बट वी हैव रिसीव, इस ईयर की नहीं है, मैंने रिसीव कर ली। जब इस ईयर की इनकम है ही नहीं तो क्या इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए, क्या प्रॉफिट के अंदर उसका पार्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या करें, इस साल की इनकम में से हम माइनस कर देते हैं, राइट। और क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा
में काम करना पड़ेगा P&L में, क्योंकि इनकम क्रेडिट साइड में होती है। जो भी इनकम होगी उसमें से माइनस कर दोगे आप एडवांस इनकम, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करोगे आप एडवांस इनकम। ये क्वेश्चन कैसे आएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड included 3000 related to next year। जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुई है उसमें 3000 रुपीज नेक्स्ट ईयर के हैं। चलिए, जब नेक्स्ट ईयर के तो इस साल में तो शो होना नहीं चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में जहां पर भी आपकी इंटरेस्ट होगी, बेटा ये मैं इमेजनरी फिगर ले रही हूँ, ये भी रेंट ही मैंने इमेजनरी लिया था। सपोज 20,000 का रेंट इंटरेस्ट थी, तो माइनस कर देंगे एडवांस इंटरेस्ट। एक तो यहां से माइनस हुई, और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में शो हो जाएगी एडवांस इंटरेस्ट 3000। इट मस्ट बी क्लियर टू यू दैट द एक्सपेंसेस एंड इनकम which are related to current year only will be recorded at the time of calculation of profit, otherwise we will not able to get true picture of profit। अगर मैंने ये माइनस नहीं किया तो मेरे को लगेगा कि इंटरेस्ट मेरी इस बार की 20,000 है, इस हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा, जबकि मेरी इस बार की 20 तो है नहीं, 3000 तो नेक्स्ट ईयर की है। तो यहाँ से ये माइनस करी, और मेरे ऊपर बर्डन भी है कि इसका काम मुझे फ्यूचर में करना है, इसलिए मैंने लायबिलिटी साइड में भी लिखा है इसको। इसी तरीके से आ सकती है आपकी एडजस्टमेंट एक्रूड इंटरेस्ट, साथ में एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड का मतलब, एक्रूड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट, या एक्रूड इनकम मीन्स इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू है, मिलनी चाहिए, इसी साल की है, बट मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई। क्या हो गया अगर रिसीव नहीं हुई? तो है तो इस साल की, और हम तो पॉजिटिव मिल ही जाएगी। अगर इस साल की इनकम है तो इस साल ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। किस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे इस साल की इनकम को? आपको क्या करना पड़ेगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए? जहां पर भी इनकम लिखी हुई है उसमें जाके आप ऐड कर दो। दैट मीन्स P&L के क्रेडिट साइड में जहां पर लिखी हुई है इंटरेस्ट, उसी में ऐड हो जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर बेटा मैंने इंटरेस्ट लिया है, वो कुछ भी इनकम हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंगली, रेंट हो सकता है या कोई और चीज। दूसरा, ये इनकम मुझे रिसीव हो जाएगी फ्यूचर में, मुझे मिलनी है, मतलब फेस पे स्माइल है। अभी सैलरी नहीं मिली है दिसंबर की, लेकिन जनवरी में नेक्स्ट ईयर तो मिलनी है, तो मेरी ये एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट में मेरी एसेट साइड में शो हो जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट जितनी भी है। आई थिंक दीज आर फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि आपकी हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभी और भी हैं, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार दोबारा से बता देती हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहले थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो एक्सपेंसेस जो इसी ईयर के हैं बट मैंने अभी तक कैश में पे नहीं करे हैं। कैश में पे नहीं किया है इसलिए जर्नल एंट्री में मेरे शो नहीं हो रहे, इसलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो लेजर में नहीं गए, लेजर में नहीं गए तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आए, बट है तो इस साल के, तो इसीलिए मैंने उसको उस एक्सपेंस में ऐड कर दिया। और दूसरा, क्योंकि मुझे पे करना है, बर्डन है, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो कर दिया। सेकंड मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड दैट मींस एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर बट वी हैव पेड। If these expenses are not related to this year, that must not be reflected in expenses। अगर इस साल के नहीं है तो इस साल क्यों शो हो रहे हैं? तो बेटा हम इस साल के जहां भी ये वाले एक्सपेंस होंगे उसमें से जो एक्स्ट्रा चीजें अगले साल के वो माइनस कर देंगे, और क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है इसलिए मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड में पुट कर दूं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया एडवांस इनकम, इनकम विच इज या विच आर नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर। हमें एडवांस में मिल गया, इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है तो इस साल के प्रॉफिट में नहीं ऐड होना चाहिए, लेकिन इनकम में वो ऑलरेडी है तो मैंने इसमें से माइनस किया।
प्लस क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी है, फ्यूचर में मुझे इसका बर्डन क्रिएट हो रहा है, इसलिए बैलेंस शीट में से ये माइनस हो जाएगा। सॉरी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप शो कर दो। नेक्स्ट आता है आपका एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इनकम, इनकम विच इज अर्न बट नॉट received, that means which is related to this year but we have not yet received, receive नहीं वैल्यू में रिडक्शन होना डेप्रिसिएशन है और ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि कहीं किसी को पे तो करा नहीं है तो जर्नल एंट्री हो सकता है नहीं बनाई हो, अभी तक ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो, लेकिन ईयर के एंड में बोला गया है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर आपको बेटा डेप्रिसिएशन पुट करना है तो इसका मतलब एक तो ये एक्सपेंस है इस साल का, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। सेकेंड थिंग, हमारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नजर आएगा यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन। मैम किस पे लगाए, सारी फिक्स एसेट पे, जिस हिसाब से भी क्वेश्चन में जिस रेट से दिया होगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मैम वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, वैल्यू निकलेगी जो भी रेट दे रखे, सपोज 10% दिया मशीनरी पे, तो मशीनरी की डेट के अकॉर्डिंग 10% कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेशन पार्ट आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में सीखा है, 1 लाख की मशीनरी है, 10% का डेप्रिसिएशन 10,000 होगा, आपका 10,000 नजर आ जाएगा। जो भी डेप्रिसिएशन आपकी वैल्यू आएगी वो पीएनएल के डेबिट साइड में, और क्योंकि हमारी एसेट भी रिड्यूस हो रही है तो बैलेंस शीट में उस एसेट में से माइनस हो जाएगा। मतलब एसेट साइड होती है ये, यहाँ पर मशीनरी है तो मशीनरी में से मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, जो भी मशीनरी है माइनस डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू बाहर जाएगी। फर्नीचर है तो फर्नीचर में से फर्नीचर का डेप माइनस हो जाएगा और नेट वैल्यू बाहर चली जाएगी। दिस इज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, क्लियर है। ये रेट और इसकी अमाउंट टोटली डिपेंड करती है डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर पे कि आपको डब्ल्यूडीवी बोला है, एसएलएम बोला है या क्या बोला है। वैसे तो हम 1 साल का बना रहे हैं तो किसी भी मेथड से हम फाइंड करें प्रॉब्लम नहीं आएगी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, राइट। चलिए और एक एडजस्टमेंट करते हैं, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए ली है हमने, इट मीन्स कि हमारे जो एक्सपेंसेस है, परचेज है, उसमें वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें नहीं इंक्लूड होनी चाहिए तो परचेज में से माइनस हो जाएगी। आपको याद होगा आप एंट्री भी यही बनाते थे, ड्रॉइंग डेबिट टू परचेजेस। पर्सनल यूज जहां पर भी आया मतलब ड्रॉइंग्स है, और ड्रॉइंग्स का हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो बैलेंस शीट में जहां पर भी कैपिटल है यहां पर माइनस हो जाएगा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब जो भी क्वेश्चन में दे रखी है वो भी, और गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज ये भी, क्योंकि ये भी क्या है आपकी ड्रॉइंग है। तो एक तो आपकी कैपिटल में से माइनस हुई है और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस, जहां पर भी ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें से माइनस होगी। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज। इसके अलावा बेड डेट है, प्रोविजन फॉर बेड डेट है, वो एक पूरी एक क्लास में कवर करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ समझने वाला है कि बेड डेट का ट्रीटमेंट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे क्लास में। तो ये अभी कुछ एडजस्टमेंट बताइए। और सबसे अच्छी बात या फिर ये कह सकते हो आप लोगों के लिए सबसे बुरी बात, एडजस्टमेंट कुछ भी आ सकती है जो कि डुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड होगी, फर्स्ट थिंग। Second thing, it might be from rectification chapter, it might be from depreciation, it might be from rules of debit and credit. आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि एडजस्टमेंट जो भी आप कर रहे हो प्रीवियस चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, बट आपको उसका डुअल एस्पेक्ट इसमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अगर आप मगअप करने की सोच रहे हो कि हम ऐसे याद कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग को ऐड कर लेंगे इससे लेस, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेटर वे, understand the concept and then
ट्राई दीज एडजस्टमेंट। कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज का मीनिंग क्या है ये सब आप एक बार करोगे। मैंने आपको एडजस्टमेंट का ओवरव्यू दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अभी नहीं बताया। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस, राइट? थैंक यू वेरी मच।